हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत पुराने पर बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है बफर ओवरफ्लो। सो आई एम श्योर इसके बारे में सुना ही होगा आपने, बट टुडे आई विल शो यू हाउ डेंजरस इट एक्चुअली इज़। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सी कोड लिखा हुआ है, vuln डॉट सी। सो यू कैन सी दैट इन द कोड मैंने एक सीक्रेट फंक्शन बनाया है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके कोड में कोई सीक्रेट फंक्शन है। जैसे कि अगर आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्लेयर्स का हेल्थ मैनेज करने वाला फंक्शन है, वो एक सीक्रेट फंक्शन हो सकता है। बिकॉज वो फंक्शन आप नहीं चाहते कि कहीं कैसे भी यूज़र रैंडमली एक्सेस करे उसे। इट शुड बी एक्सेस्ड जस्ट द वे इट इज़ इंटेंडेड टू बाय द प्रोग्राम। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीक्रेट फंक्शन प्रोग्राम में कहीं एक्सेस कर ही नहीं रहे हम। एक्सेस एज इन उसका एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं, बट कभी कॉल नहीं कर रहे हैं उसे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम करता क्या है। सो फर्स्ट इट प्रिंट्स द एड्रेस एंड इट चैलेंजेस द यूज़र कि भाई ये एड्रेस पे मेरा सीक्रेट फंक्शन है, यू ट्राई टू रन इट। And after that it asks the user to get for his name, and then he just says hello name you lost. सो बेसिकली यहाँ पे गेट एस यूज़ किया हुआ है मैंने नेम लेने के लिए। एंड जैसा कि आप सबको पता ही होगा, गेट एस इज़ द मोस्ट डेंजरस फंक्शन इन सी, क्योंकि वो कोई चेक वगैरह नहीं करता है कि 30 कैरेक्टर्स का मेरा नेम का बफर है तो 30 कैरेक्टर्स ही एंटर कर रहा है कि नहीं यूज़र। इट टेक्स ऑल द इनपुट एंड इट स्टार्ट्स टू ओवरफ्लो। तो आज मैं शो करने वाला हूँ कि कैसे ये इसका यूज़ करके हम सीक्रेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शन कोड चल कैसे रहा है। पहले ये हमें चैलेंज कर रहा है कि ये एड्रेस पे सीक्रेट फंक्शन है एंड ट्राई टू रन इट। एंड उसके बाद हमारा नेम पूछ रहा है, और जब नेम हमने डाला तो इट इज़ सेइंग दैट हेलो आशु यू लॉस्ट। सो दिस मीन्स दैट अभी फ़िलहाल वो सही चला है, सो देर इज़ नो ओवरफ्लो। तो एक बार ओवरफ्लो करने का ट्राई करते हैं इसे। सो नाउ यू कैन सी दैट देर इज़ सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डम्प्ड। सो बेसिकली क्या हुआ होगा कि जो 30 का बफर है हमारा वो भर गया होगा, एंड उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है उसमें से कुछ पार्ट डेटा का ये चला गया होगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर, जिसके वजह से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली एक रजिस्टर होता है जो बताता है कि नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या है जो एग्जीक्यूट करना है प्रोसेसर को। सो बेसिकली वो वहाँ तक ओवरफ्लो हो गया होगा, जिसके वजह से इट फाइंड्स आउट कि ये ए वाले एड्रेस पे हमें जाना है प्रोग्राम ढूंढने के लिए, बट वो एड्रेस एक्सेस किया उसने, और वो एड्रेस एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो तो यूज़र इनपुट से आया हुआ है, तो कुछ भी रैंडम हो सकता है। क्योंकि वो एड्रेस प्रेजेंट नहीं है तो हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर मिल गया। बट अब हम ट्राई करेंगे कि हमारा इनपुट हम ऐसे भेजें कि वो जो एड्रेस है जिस पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जा रहा है, वो एड्रेस ये चला जाए, और इस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली प्रोसेसर को कह देगा कि ये एड्रेस पे जो कोड है वो एग्जीक्यूट करो, और वहाँ पे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा वो मिनिमम नंबर ऑफ एज है जिस पे ओवरफ्लो शुरू हो रहा है। उसके लिए हम बेसिकली पाइथन से जनरेट करते हैं एक स्ट्रिंग। लेट्स से वी स्टार्ट विथ 30 है तो 35 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 35 पे वी विल ट्राई टू लेट्स जस्ट ट्राई टू रन इट फर्स्ट। सॉरी, ये पाइथन 3 है, आई कीप फॉरगेटिंग दिस। और लेट्स सेंड दिस टू आवर प्रोग्राम। तो 35 पे तो बफर ओवरफ्लो नहीं हुआ, 30 पे नहीं हुआ, 30 तो लेंथ है, 35 पे नहीं हुआ। 40 पे देखते हैं, 40 पे हुआ, ओके। 40 पे सेगमेंटेशन फॉल्ट हुआ। अभी 39 पे ट्राई करते हैं, 39 पे नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स कि 40 हमारा फर्स्ट ये है, फर्स्ट ऐसा बाइट है जिस पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। एक बार डी मैसेज से में चेक कर लेते हैं कर्नल बफर में कि मैसेजेस में कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था जहाँ पे ये ब्रेक हुआ। आई थिंक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है हमें, 41 नहीं दिख रहा बेसिकली कहीं भी। 41 ए कैरेक्टर का 0x41 हेक्स वैल्यू है।
सो वो हेक्स वैल्यू हमें यहाँ पे देखना होगा। अगर वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा तो हमें उसका हेक्स वैल्यू दिखने लगेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। सो लेट्स पास 41। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का वैल्यू। ओके, सो वी कैन सी कि लास्ट बाइट जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का वो 41 आ गया है। सो बेसिकली 40 हमारा ऑफसेट है और 40 के बाद जो भी हम कैरेक्टर्स भेजेंगे वो ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होके हमें वहाँ पे दिखेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। सो लेट्स से मैंने बी भेजा ए के बाद 40 एस के बाद। सो यू कैन सी कि 42 42 42 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में चला गया है। सो बेसिकली हमें ये पता चल गया अब कि हमें इसके बाद 40 एज के बाद अपना बाइट्स भेजना है। जो भी हमें एड्रेस बताएगा प्रोग्राम वही एड्रेस लिटिल इंडियन फॉर्मेट में बेसिकली भेजना है ताकि वो यहाँ पर अपेंड हो जाए। सो इसके लिए बेसिकली हमें प्रोग्राम के भी इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहीं से हमें क्या हमें ओवरफ्लो कराना है, क्या डेटा एड्रेस बेसिकली वो पता चलेगा सीक्रेट फंक्शन का। सो डायरेक्टली हम अगर प्रोग्राम रन करते हैं और उसके बाद हम दूसरे टर्मिनल में पाइथन से 40 एज के बाद उसका लिटिल इंडियन फॉर्मेट एड्रेस का लेके और फिर यहाँ टर्मिनल पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी कुछ अच्छे तरीके हैं। एक्चुअली ये टर्मिनल पे अगर आप बाइट्स को रॉ बाइट्स पेस्ट करेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि वो लेगा भी कि नहीं। सो बेसिकली मैं एक पाइथन में एक प्रोग्राम लिखूँगा exploit.py। इसमें हम पॉन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और पॉन टूल्स बेसिकली एक बहुत ही अच्छा पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हमें हेल्प करता है प्रोसेसेस के साथ डील करने में। बेसिकली इट कैन डू एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोसेसेस, उनसे डेटा लेना, डेटा देना, डेटा को पैक करना किसी भी फॉर्मेट में, लिटिल इंडियन में हो या कैसे भी हो। सो काफ़ी हम यूज़ करके पॉन टूल्स बहुत ही सिंपली ये सारे काम कर सकते हैं। तो आई जस्ट शो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस बनाने से। सो फ्रॉम पॉन इंपोर्ट प्रोसेस एंड लेट्स क्रिएट p इक्वल्स प्रोसेस। क्या हो गया है मेरे टाइपिंग को? p इक्वल्स प्रोसेस डॉट स्लैश 1। ठीक है, ये बना दी हमने प्रोसेस। इसको इंटरैक्टिव कर देते हैं ताकि हम अपना इनपुट्स दे पाएँ टर्मिनल पे जब हम इसको रन करेंगे तो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट से डेटा इक्वल्स p डॉट रिसीव। सो रिसीव कैन बी यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम। अब प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार डेटा क्या आएगा। आई थिंक ऐसे तो डेटा बाइट्स के फॉर्मेट में आएगा, उसको एनकोड करना पड़ेगा हमें UTF-8 पे। सो लेट्स रन python 3 exploit.py। सो ये स्टार्ट हो गया हमारा और इसने कहा कि ट्राई टू रन दिस। आई थिंक सेकेंड लाइन आया नहीं हमारा। आई थिंक या सेकेंड लाइन एक्चुअली उसमें आ चुका है बट हाँ प्रिंट नहीं किया इसने। सो एनीवेज हमें सेकेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स जस्ट आस्क फॉर आवर नेम एंड व्हेन आई एंटर द नेम इट सेज हेलो आशु यू लॉस्ट। हाँ, सो क्योंकि ये बाइट्स के फॉर्मेट में था तो सबसे पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं डेटा को UTF-8 में। सो ताकि हमें डायरेक्टली वो स्ट्रिंग के तौर पे दिखे, ना कि बाइट्स के तौर पे। सो इसके अलावा नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग विद द हेक्स एड्रेस। हेक्स एड्रेस इक्वल्स वी हैव टू यूज़ रेजेक्स लेट्स से। और तरीके हैं अभी फाइंड करने के। बेसिकली डेटा में उसका इंडेक्स चेंज नहीं होगा बट फिर भी मैं फाइंड ऑल यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपको डेटा ऐसे एकदम करेक्ट फॉर्मेट में ना मिले। हो सकता है कभी कभी अजीब अजीब चीज़ें हो डेटा के अंदर, हर बार चेंज होता हो कंडीशनली, तो तब आपको रेजेक्स ही यूज़ करना बेटर रहेगा। सो लेट्स से कि हमें पता है कि ये रन लिखा होता है, उसके बाद एक स्पेस होता है, उसके बाद जो भी है वो मैच करा लो और तब और उसके बाद एक \n होना चाहिए। यानी कि रन और स्पेस के बाद जो भी और न्यू लाइन के पहले जो भी पार्ट है वो मैच करा लेगा ये डेटा में से और उसको ऐड कर देगा हेक्स एड्रेस के अंदर। सो आई थिंक वी कैन प्रिंट दिस हेक्स एड्रेस, बट एक्चुअली क्योंकि ये एरे होने वाला है सो लेट्स जस्ट से इट्स 0। प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है।
कंट्रोल सी कर देते हैं इसे, या सो यू कैन सी कि अभी हमारा हेक्स एड्रेस हमें मिल गया है. नाउ लेट्स जस्ट एग्जिट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम वो एड्रेस को बेसिकली बाइट्स में कन्वर्ट करें. सो उसके लिए लेट्स से बाइट एड्रेस इक्वल्स लेट्स से बाइट एरे बना लेते हैं एक, बाइट एरे ऑफ बाइट एरे डॉट फ्रॉम हेक्स. इज़ दैट अ फंक्शन? मेरे को याद नहीं अच्छे से एक्चुअली, बस ट्राई करते हैं. फ्रॉम हेक्स आई थिंक मेरे को हल्का हल्का याद है. हेक्स एड्रेस पास करते हैं इसे और फिर प्रिंट करने का ट्राई करते हैं बाइट एड्रेस, ताकि पता चले कि एक्चुअली सही से रन हुआ कि नहीं. आई डोंट थिंक ये रन हुआ होगा सही से, कुछ तो एरर आएगा. ओके या ओके, ये कह रहा है नॉन हेक्साडेसिमल नंबर फाउंड. ओ ओ ओ ओ ओ, तो क्योंकि ये 0x से स्टार्ट हो रहा है और हेक्साडेसिमल एड्रेस जो बाइट एरे एक्सपेक्ट करेगा वो 0x के बाद का सारा एड्रेस होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एड्रेस वो एक्सपेक्ट कर रहा है और हम 0x के साथ भेज रहे हैं, तो मैं उसे स्प्लाइस कर लेता हूँ सेकंड इंडेक्स से, ताकि उसके आगे का ही सारा डेटा जाए. आई थिंक अब ये चलना चाहिए. येस, नाउ यू कैन सी दैट बाइट एरे में कन्वर्ट हो गया है वो. अब ये बाइट एरे बेसिकली हमें सेंड करना है अलॉन्ग विथ 50 A's. तो इसके लिए पी डॉट सेंड लाइन यूज़ करेंगे. प्रोसेस को लाइन भेजना है, पी डॉट सेंड लाइन. पहले हमें 40 A's के बाइट्स भेजने हैं, ठीक है. सो बाइट्स ऑफ A इंटू 40, आई थिंक इट्स राइट, आई होप इट्स राइट. ओके, बाइट्स को एनकोडिंग देना होगा, आई थिंक एस की दे देते हैं. और इसके अलावा अपना बाइट एड्रेस आई थिंक सिंपली भेजना होगा हमें. बाइट एड्रेस भेज दिया. इसके बाद कुछ रिसीव तो करना नहीं है ना भाई, कि करना है? आई डोंट थिंक, इंटरैक्टिव मोड है एनीवे, सो इट विल ऑटोमेटिकली रिसीव, आई होप. आई एम नॉट श्योर. सो लेट्स जस्ट रन द एक्सप्लॉइट. कुछ तो एरर आया है. व्हाट डज इट से कि सेंड लाइन टेक्स फ्रॉम 1 एंड वी हैव गिवन 3. व्हाट हैव वी गिवन 3 आर्ग्यूमेंट्स? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर. बाइट्स को हमने a इंटू 40 दिया और s का ये दिया. ओके व्हाट, सॉरी यहाँ पे बाइट्स हमें ऐड करना है ना उसके साथ. आई डोंट नो वाई मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे दी उसको. सो या यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो दिस यू लॉस्ट, इतना ही कह रहा है ये, आगे नहीं कह रहा कुछ. सो आई थिंक कुछ गड़बड़ी है हमारे कोड में प्रॉबली. बाइट एरे इज़ फ्रॉम हेक्स एड्रेस, बाइट एड्रेस ले लिया. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके. सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं. मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम समझ में आ गई है, बट मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कंफर्म करके, ताकि अगर आपके साथ ऐसा इशू हो तो कैसे पता करें. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में हमें दिख रहा है ये वैल्यू, और एक्चुअली जाना चाहिए था ये वैल्यू, राइट. सो स्टार्टिंग का कुछ चीज़ें सेम है बट एंडिंग के कुछ चीज़ें अलग है. सो बेसिकली हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर नहीं हुआ है डेटा का, और ये इसके लिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बाइट्स लिटिल इंडियन फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करता है और हम उसको बिग इंडियन फॉर्मेट में दे रहे हैं. तो वील जस्ट रिवर्स इट. आई थिंक अभी चलना चाहिए बाइट एड्रेस डॉट रिवर्स, राइट. लेट्स सी, डन, डज सीक्रेट टास्क. सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये फंक्शन रन कर लिया एक्चुअली, जो कि रन नहीं होना चाहिए था. सो गाइस, ये था बफर ओवरफ्लो का डेमो. इसमें हमने देखा कि कैसे हम कोई भी हिडन फंक्शन रन कर सकते हैं यूजिंग बफर ओवरफ्लो. तो अगर हमें उसका एड्रेस पता हो तो. सो बेसिकली रियल वर्ल्ड में आपको एड्रेसेस ऐसे नहीं पता चलेंगे, बट आप एक्टिव रिकॉग्निशंस करके या फिर मेमोरी लीक्स वल्नरेबिलिटी है अगर कोई प्रोग्राम में, तो उसका इस्तेमाल करके आप फंक्शंस के एड्रेसेस जान सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके सिस्टम पे वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो और भी कई तरीके हैं जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कोड का एड्रेस, बेसिकली फंक्शंस का एड्रेस. और फिर बफर ओवरफ्लो टेक्निक्स का यूज़ करके आप वो हिडन फंक्शंस जो कि यूज़र इनपुट से कॉल नहीं होने चाहिए वो भी कॉल कर सकते हैं.
सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैं और भी प्रोग्रामिंग और हैकिंग रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। सो अगर कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।